आज हमारे बीच में हमारे माननीय कृषि मंत्री जी तो प्रदेश किसान मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक है, उसमें भाग लेने आए हुए हैं और उनके साथ हमारे जो किसान मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट राजपाला जी और सभी मीडिया कर्मियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज जो भी बैठक में इस प्रकार के आगामी कार्यक्रम बने हैं और उन जो विचार हुआ है तो मंत्री जी उस पर प्रमुखता से विचार रखेंगे। मैं आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वो अपने विचार रखें। मंत्री जी, आज की जो देखिए, हमारी मेन पार्टी के मोर्चे हैं काफ़ी, और मोर्चे पार्टी को मजबूत करने के लिए बनाए जाते हैं और इसमें नेतृत्व भी मिलता है। मैं समझता हूँ किसान की बात को समझने के लिए किसान मोर्चा जरूरी है, उनकी आवाज़ उठाने, किसानों की कोई दिक्कत हो, गांव-गांव जाना और जो सरकार की नीतियाँ हैं किसानों के लिए उनका प्रचार प्रसार करने के लिए मोर्चे का गठन किया जाता है। और आज पूरे प्रदेश में हमारा सेवा पखवाड़ा मनाने का जो तारीख है वो 17 तारीख है, मोदी जी का जन्मदिन है और 2 अक्टूबर तक इसको मनाएंगे। उसकी तैयारी हमने 13 तारीख तक करनी होती है, सारी जगह बैठ के करके संगठनों की पूरी तरह तैयारी करके उसको मनाना है। आज किसान मोर्चे की बैठक के लिए हम यहाँ आए थे, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और संगठन के मोर्चे के सभी संगठन के अधिकारी मौजूद हैं और प्रदेश का जो प्रभारी है वो भी है, केंद्र की पार्टी की तरफ से भी हमारे नेता लोग आते हैं। तो किसानों की जो बात है, हमारे देश के अंदर कृषि प्रधान देश है भारतवर्ष, और इसकी यहाँ 3 तरह का वातावरण आता है। बरसात जिसमें गर्मी होती है, फिर चमासा लगता है जिसमें बारिश है, फिर वर्षा आती है जिसमें सर्दी है। लेकिन ये सारे मौसम खेती के लिए उपयोगी हैं। तो हमारा देश इसलिए कृषि प्रधान देश भी है। ज़मीन बड़ी उपजाऊ है। पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो हिंदुस्तान की जो ज़मीन है वो ज़्यादा फर्टाइल है खेत के लिए और अन्न पैदा होता है यहाँ पर। लेकिन हमारी जो नीतियाँ है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के, केंद्र की सरकार की और प्रदेश की सरकार की, दोनों कोई नीतियाँ किसानों के पक्ष में है, किसान को नुकसान ना हो। और आपने तो देख ही लिया होगा कोरोना काल के अंदर हर चीज़ प्रभावित हुई लेकिन खेती नहीं हुई। खेती ऐसे डटी रही जैसे अमर हो, और उससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत रही भारतवर्ष की। और इस तरह से किसान की जो मदद करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री निधि योजना से 2,000 रुपये सरकार को की तरफ से, केंद्र की सरकार से हर 4 महीने में दिए जाते हैं। किसान उसमें चाहे 1 कनाल का हो चाहे 10 एकड़ का हो, हर तरह से उसकी मदद होती है। उसके लिए केंद्र से बहुत पैसा, जैसी हमारी नीतियाँ हैं जो प्रदेश को देते हैं। हमारी मशीनरी है, हमारे देश के अंदर किसान खेती करते हैं उसमें भी हमारे को सब्सिडी मिलती है। और 3 तरह की खेती है, जैसे रासायनिक खेती है, फिर जैविक खेती है, फिर प्राकृतिक खेती है। रासायनिक खेती में खाद प्रयोग होता है और जैविक खेती में केंचुए से खाद ऊपर से बनाया जाता है, और प्राकृतिक खेती में केंचुआ हमारा जो परंपरागत देश की जो ज़मीन है उसी के अंदर है। जब बारिश के अंदर केंचुए निकलते हैं, शायद आपने कभी नज़र मारी हो। और जब गोबर करती है गाय भैंस कोई, तो नीचे से वो गोबर को भोजन को लेने के लिए आ जाता है, सुराख मारता है ज़मीन में। वो नीचे से 2 सुराख, एक आने का और एक जाने का। वो एक किस्म की रिचार्जिंग के लिए बारिशों के अंदर बड़ा लाभकारी होता है। जब बारिश आती है तो उन्हीं सुराखों से रिचार्जिंग भी होती है और खेती के लिए बड़ा उपजाऊ हो। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी की योजना, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की योजनाएं, अनेक योजनाएं हैं। जैसे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गाय पे 30,000 की सब्सिडी। अगर कोई व्यक्ति 1 एकड़ की भी खेती करेगा तो उसको 1 गाय और सब्सिडी 30,000 रुपये, और ड्रम के लिए 4,000 रुपये। वो उसमें अमृत जीवन पैदा करके अपने खेत की उपज को बढ़ा सकता है। वो आज ज़रूरत इस बात की है, रासायनिक खेती से बीमारियां आने लगी हैं, कैंसर जैसी बीमारियां, भयंकर बीमारियां बच्चों के लिए। और मैं समझता हूँ भी आज शरीर के अंदर भी जहर पैदा होने लगा है। इसको रोकने के लिए प्राकृतिक खेती की जरूरी है। मैं विदेश का दौरा करके आया 1 हफ्ता पहले, फ्रांस गया, नीदरलैंड गया। वहाँ मैंने इसी बात पे थोड़ा ध्यान दिया। वहाँ उनकी मंडियाँ हैं, फ्रांस की मंडी 580 एकड़ में है और हमारी गन्नौर की मंडी
50 एकड़ में है, उसमें 32 तरह के आइटम आते हैं जो फ्रांस की मंडी है। उसमें प्रकृति खेती का एक सेंटर था वहाँ पर मंडी के अंदर, जहाँ वहाँ स्पेशल उसी तरह का अनाज आता है जो एक्सपोर्ट भी होता है, शहर के लोग भी उसको खरीदते हैं। वो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है जो जैविक जिससे प्रकृति खेती से जो उन्होंने पैदा किया। 28 लाख एकड़ में वो खेती करते हैं। एक 10वां हिस्सा पूरे देश का एग्रीकल्चर लैंड का वो इसमें अभी करने लगे हैं, जिसकी और डिमांड बढ़ रही है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी की योजना भी यही है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी अभी गुड़गांव में प्रकृति खेती की मंडी का घोषणा की है। एक हिसार में की है जो बागवानी की है, साग सब्जी की है, जिससे इससे बढ़ावा मिलेगा। मैं समझता हूँ भाई हमारा देश इस तरफ बढ़ रहा है ये, और किसान मोर्चा उसमें मददगार है। तो ये तो बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कोई आप पूछना चाहें तो स्पेशल पूछ लो। जिस तरह से बाढ़ आई काफी हरियाणा का भी प्रभावित एरिया है, पंजाब को, हिमाचल को, उत्तराखंड को तो राहत दी गई है, हरियाणा के लिए तो अभी तक कोई राहत की घोषणा नहीं। देखिए उसमें ऐसा जो जो पोर्टल खुला है क्षतिपूर्ति पोर्टल, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से खोला जाता है। इसमें क्षतिपूर्ति करते हैं किसान की, लेकिन तरीका है एक, वो पोर्टल खोल दिया, उसमें लोड हो 9 लाख एकड़। अब वेरिफिकेशन हो जाएगी। वेरिफिकेशन में हमारे सरकार जो है 15,000 रुपये किसान को, 7,000 रुपये किसान को, जिसका थोड़ा नुकसान है उसको थोड़ा, जिसका ज़्यादा नुकसान है उसको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन कोई तरीका तो अपनाना पड़ेगा। वो तरीका यही है कि किसान अपने आप भरे मेरा इतना नुकसान हुआ, और फिर हमारी सरकार के अधिकारी उसको वेरिफिकेशन करने के बाद उसको मुआवजा देंगे। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये प्रकृति खेती के साथ साथ दूसरी खेतियां भी जो है खुले आसमान में होती हैं। ये परमात्मा का गर्मी सर्दी का प्रकोप तो किसान झेलता है और सरकार साथ खड़ी है। वहीं भूपेंद्र सिंह का कांग्रेस के नेता है, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से हरियाणा में भी बाढ़ हुई थी, काफी किसानों की जो फसल है वो नुकसान हुई, तो हुई भी है, दूसरी फसल भी मिल सकती, कम से कम 60 से 70 हजार रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए वो तो सिर्फ हाजिरी दे रहे हैं अपने को, सरकार में वो भी रहे तो 25 रुपये 50 रुपये के चेक आज पड़े हैं किसानों के 1-1 एकड़ के। अगर आपको तो मैं ला के दिखा दूंगा, ऐसा नहीं है। अभी किसानों ने साँभ के रख रखे, राज उनका भी रहा लंबे समय तक। और मैं जब 8-9वीं क्लास में था करनाल में, जब उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, और गेहूं के रेट 50 पैसे बढ़ाए थे क्विंटल के। 50 पैसे, कितना मजाक किया उन्होंने इस किसानों के साथ। और हमारी सरकार ने एमएसपी घोषित किया, और किसानों के खाते में हमारी सरकार ने पैसा देना शुरू किया। पहले तो आड़ती के खाते में आते थे, माल किसी का पैसे किसी पे। लेकिन इतना बड़ा न्याय इतने सालों तक कांग्रेस की सरकार में किसानों के साथ होता रहा। जब भारतीय जनता पार्टी आई, उसने ये महसूस किया भाई जिसकी फसल उसी को पैसा। ये छोटी बात नहीं है। ये हमारी सरकार ने किया, मनोहर लाल खट्टर जी ने किया, नायब सैनी जी ने किया, मोदी जी ने किया। वो किसानों के साथ खड़े हैं। अब वो कुछ भी कहें, अब तो सरकार में नहीं है, जब सरकार में थे तो क्या किया। तो इसमें ज़्यादा हम उनके बारे में कुछ सर वो ये भी सवाल कर रहे हैं, किसानों की जो आमदनी दुगनी करने की बात मोदी साहब ने की थी, वो आमदनी दुगनी हुई क्या? दूसरा जो एमएसपी घाटे कानून की बात है, वो बात किसान। देखिए भाई, बात तो आपकी बहुत सुंदर है भाई, क्या किसानों की आमदन दुगनी हुई। मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे तो मैं पूछ नहीं सकता, लेकिन आपके माध्यम से कांग्रेस से पूछता हूँ, 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो कितनी आमदन थी? आप बताओ, कांग्रेस ही बताएं कितनी आमदन थी, फिर हम बताएंगे भी जितनी थी उससे दुगनी होगी। जब पहले यही नहीं पता पहले थी कितनी, तो दुगनी कैसे बताएंगे? अगर आपको पता हो आप पूछ के बता दियो। लेकिन महंगाई दर तो उससे भी डबल होगी ना। देखिए महंगाई के साथ साथ हर बार एमएसपी बढ़ता है। डीजल के रेट भी दुगने हो डीजल के रेट तो 50 रुपये। देखिए मेरी बात सुनिए, अब गेहूं के रेट, धान के रेट हर साल एमएसपी बढ़ के आता है, और हर साल किसान को सब्सिडी भी दी जाती है। ऐसा तो नहीं है कि पिछले रेट ही रहते हैं, हर साल बढ़ता है रेट, तो वो इसी महंगाई को कवर करता है। जीएसटी भी कम कर दिया किसानों का। जी धन्यवाद।